आपके घर में आए लंबी लंबी कार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पूजा अरोड़ा और स्वागत करती हूँ आपका आज के मेरे इस चैनल पे। और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, क्या आप नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं? क्या आप कोई ऐसे काम की तलाश में हैं जहां से आपके तमाम सपने पूरे हो सकते हैं? अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को कुछ अलग लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज आप एकदम राइट प्लेटफॉर्म में आए हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री की तलाश करते करते लोग आते हैं और यहाँ पे आकर अपने तमाम सपनों को सच कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। मैं आज आपसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रही हूँ। सोच रहे हैं, मैं आज आपसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां आज सरकारें भी इसे बढ़ावा दे रही है, सरकारें भी इसका साथ दे रही है, क्योंकि आज ये वो इंडस्ट्री है जो लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, हजारों लाखों लोगों के सपनों को सच कर रही है। साइकिल से चलने वाला आदमी आज गाड़ियों पे चल रहा है, कच्चे मकान में रहने वाला आदमी आलीशान बंगले में रह रहा है। यानी कि तमाम सपने लोगों के सच हो रहे हैं। अगर बाकी दुनिया अपने सपनों को सच कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको लेकर चल रही हूँ आरसीएम बिजनेस के उस मार्केटिंग प्लान पे जहां पे लाखों लोग इसको अप्लाई करके अपने जीवन को महान बना लिया है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। आरसीएम बिजनेस का क्या है ये मार्केटिंग प्लान? आइए चलते हैं, इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, हम सब पैसा कमाते हैं और हम अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। कुछ साथी जॉब से कमाते हैं, कुछ साथी बिजनेस से कमाते हैं, कुछ साथी सर्विसेज से कमाते हैं, कुछ साथी खेती बाड़ी से कमाते हैं। हम अलग अलग सोर्सों से पैसा कमाते हैं, पर वो पैसा कमाने के बाद हम कहीं ना कहीं बाजार में उसे खर्च करते हैं, यानी कि अपनी डेली नीड के प्रोडक्ट में खर्च करते हैं। बाजार में ये पैसा हम कहाँ पे खर्च करते हैं, आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के बारे में। तो हम पहले चलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम सब होते हैं कस्टमर। कस्टमर को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर भाई साहब अपने घर पे सामान नहीं बनाता, वो भी आगे किसी ना किसी से लेता है। रिटेलर आगे होलसेलर से लेता है, होलसेलर भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है। होलसेलर आगे डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर आगे CNF एजेंट से लेता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड एजेंट से लेता है, और कैरी फॉरवर्ड एजेंट आगे कंपनी से लेता है। और कंपनी और कैरी फॉरवर्ड एजेंट के बीच में एक प्रचार होता है, एक एड होता है, एक सेलिब्रिटी होता है जो कि उस प्रोडक्ट का प्रचार करता है और वहां से वो प्रोडक्ट टीवी में आता है और वो प्रोडक्ट धड़ाधड़ पूरे हिंदुस्तान में बिकने लग जाता है। और यही वो सबसे बड़ा मगरमच्छ है, एड। वो एड हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए को लेकर जा रहा है। और ये एड जो होता है, ये करोड़ों रुपया होता है, ये किसका होता है दोस्तों? ये करोड़ों रुपया कंपनी का नहीं होता, ये करोड़ों रुपया आपका और हमारा होता है। जी हाँ साथियों, कंपनी कोई भी सामान को बनाती है तो उसका प्रचार कराती है। यही बात आती है कस्टमर, कष्ट करते करते मर। आप सोच के देखिए, 50 रुपए वाला बनने वाला सामान कस्टमर तक आते आते 100 का हो जाता है। 500 रुपए पे बनने वाला सामान कस्टमर तक आते आते 5000 का हो जाता है। 5000 का बनने वाला सामान कस्टमर तक आते आते 50,000 का हो जाता है। यानी कि बीच का मोटा 50% कमाई कस्टमर की ये बिचौलियों में जा रही है। और इसी चीज को हमारे माननीय TC छाबड़ा जी ने देखा और वो चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान नए भारत का निर्माण करे। हर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपने सपनों को सच करे और अपने मर्जी की जिंदगी को जिए। तो उन्होंने एक आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान ऐसा बना दिया जहां पे डायरेक्ट खरीदारी कर सकते हैं। हमें सिर्फ कंपनी की जरूरत है जो प्रोडक्ट को बनाएगी और कस्टमर की जरूरत है जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। और कंपनी और कस्टमर ने हाथ मिला लिया और इन्होंने कस्टमर, जो एक नेगेटिव नाम है, यानी कि कष्ट करते करते पूरी जिंदगी
रीडीमर, इन्होंने कस्टमर नाम को हटा के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया और इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया और कंपनी ने इस डिस्ट्रीब्यूटर को अपना 45% का पार्टनर बना लिया। देखा दोस्तों, यहाँ पे पार्टनर बनने के लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। कंपनी आपको एकदम मुफ्त में अपना पार्टनर बनाती है और आप कोई छोटी मोटी कंपनी के 45% के पार्टनर नहीं बने हैं दोस्तों। राजस्थान भीलवाड़ा में आरसीएम का हेडक्वार्टर है। आरसीएम वर्ल्ड के नाम से ये फेमस है। 17 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। जब हम कंपनी लोगों को विजिट कराने लेकर जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं हमारे सारे साथी चलते चलते थक जाते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, और कहते हैं कि सर हमें विश्वास हो गया कि कितनी बड़ी कंपनी है, हम इतने बड़े कंपनी के मालिक है, बस अब तो बताइए काम क्या करना है ताकि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दोस्तों एक ही काम करना है, हमें फैसला लेना है कि बाजार से खाना है या आरसीएम से खाना है। बाजार से खाएंगे तो आपका पैसा जाएगा, वो बिचौलियों में जाएगा, वो हीरो हीरोइन के घर पे जाएगा, उनका जीवन बनेगा, वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, वो अच्छी लाइफस्टाइल को जिएंगे, वो अच्छे अच्छे घरों में रहेंगे, वो फ्लाइट की यात्रा करेंगे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। पर अगर आरसीएम बिजनेस से आपने खाना चालू कर दिया तो आपके घर पे गाड़ी आएगी, आपका सपना पूरा होगा, आपका घर बनेगा, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, आप फ्लाइट की यात्रा करेंगे। आपको फैसला लेना है कहां से खाना है, बाजार से खाना है या आरसीएम से खाना है। तो आइए बात करते हैं आरसीएम बिजनेस से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पे आपको कितने सारे फायदे होते हैं। आज तक बाजार से हमने खाया, हमें क्या फायदा मिला? कुछ भी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, मिला क्या? मिला महंगाई मिली, मिलावट मिली, बेरोजगारी मिली, बीमारियां मिली। पर आरसीएम से खाने पे हमें क्या मिलता है? पहला फायदा 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें 100% प्योर प्रोडक्ट मिलते हैं, लैब के माध्यम से टेस्टेड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और इतने शानदार प्रोडक्ट मिलते हैं जिसे खा के हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो पहला फायदा है 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा फायदा वाजिब कीमत पे मिलता है, यानी कि जेन्युइन रेट पे मिलता है। तीसरा फायदा आपकी आईडी लगाने के बाद 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। चौथा फायदा लगातार 6 महीने प्रोडक्ट खाने पर आपको 7वें महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी है। अगर आप 1500 पीवी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको 1500 का फ्री मिलेगा। अगर आप 2500 पीवी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको 2500 फ्री में मिलेगा। अगर आप 5000 पीवी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5000 का फ्री मिलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी ने दिल खोल के दिया है, यानी कि 5वां फायदा हमारे कंपनी के अलग अलग जो वेंडर्स है वो भी आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री देते हैं, जिसमें कि न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल, की सोल, योमिनी के प्रोडक्ट्स आपको भी मुफ्त में मिलते हैं। छठा फायदा लगातार 50,000 पॉइंट वैल्यू होने पे आपको 10% का बोनस एक्स्ट्रा मिलता है। सातवां फायदा 2% से लेकर 22% का बोनस आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आठवां फायदा पक्के बिल पे होता है, यानी कोई भी टैक्स की चोरी नहीं होती है। 9 नंबर का फायदा 30 दिन में मनी बैक गारंटी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप 30 दिन के अंदर में उसे मनी बैक गारंटी की कैटेगरी में भी वापस ले सकते हैं। 10वां फायदा 500 शहरों में आरसीएम बिजनेस प्रोडक्ट की ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आपके पास भरपूर मौका है पूरे हिंदुस्तान में घर घर तक आरसीएम के प्रोडक्ट पहुंचे, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में 500 शहरों में डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11वां फायदा, यहाँ पे आपको कारोबार करने का मौका मिलता है और बिजनेस के साथ साथ कंपनी अपने टर्नओवर का भी भागीदारी आपको बनाती है। तो देखा दोस्तों कितने सारे फायदे, इसी को तो बोलते हैं एक तीर से अनेकों शिकार। जी हाँ दोस्तों, इतना सारा फायदा हमें मिल रहा है। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, एक फैसला लेना है, एक डिसीजन लेना है। आज तक लाला की दुकान से प्रोडक्ट खाते आए, हमें एक टॉफी भी हमें मुफ्त में नहीं मिली, पर यहाँ आरसीएम से प्रोडक्ट लेकर अगर हम लगातार खाते हैं तो यहाँ हमें इतने सारे फायदे मिलते हैं। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, आपको डिसीजन लेना है कहाँ से खाना है। पहले इस्तेमाल करो
फिर विश्वास करो। आप पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और विश्वास करिए। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है और अगर आप इसमें बिजनेस के तौर पे अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगली वीडियो में आपके लिए पार्ट 2 वीडियो जरूर लेकर आऊंगी कि आरसीएम बिजनेस कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप जल्दी जल्दी अपनी आईडी, अपने डॉक्यूमेंट, जो साथी आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं या आरसीएम की जानकारी दे रहे हैं, आप इनको जल्दी जल्दी अपनी आईडी लगाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, क्योंकि कहते हैं पहले आओ पहले पाओ। अगर आप अपना नंबर ऊपर लगाना चाहते हैं तो आज ही अपनी आईडी, अपने डॉक्यूमेंट अपने साथी को दे दीजिए, ताकि वो आपका हाथ पकड़कर आपको इस बिजनेस की दुनिया में लेकर जाएंगे और इस बिजनेस से लाखों लोगों के जैसे सपने सच हो रहे हैं। मेरी शुभकामना है परमात्मा आपके भी ये सपने सच करे। तो बने रहिएगा लगातार। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बहुत सारे साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगी पार्ट 2 वीडियो के साथ, आरसीएम बिजनेस कैसे करें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। समझ सकते हैं जो सच बोलता है साथियों। तो हमारा आरसीएम सिस्टम ऐसा है, उस अभियान में हम शामिल हुए। आज आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस सेंटर शानदार। सुनीता मैम की सर्विस भी बहुत बेहद ही खास रहती है साथियों एमपी इंदौर के लिए, और हम बहुत ही उत्साहित है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं, सीना चौड़ा कर सकते हैं कि एमपी इंदौर में शानदार एक्सपीरियंस सेंटर आया है। और देख सकते हैं इसकी ओपनिंग हो चुकी है और सभी हम विजिट कर रहे हैं। हमारे शानदार प्रोडक्ट आप देख सकते हैं साथियों। ये हमारे जो है हैंड वाश, हमारी अगरबत्ती की बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें साथियों, तो आप देख सकते हैं शानदार रेंज है पूरी। और हरीश संजीवनी सर मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से सजाई गई है साथियों। आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार एक्सपीरियंस सेंटर है। और आप देख सकते हैं कीसोल ने धमाका कर रखा है पूरा हिंदुस्तान में साथियों। कहीं ना कहीं ये बहुत ही देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं सुसज्जित कीसोल का आउटलेट। आप उधर चलते हैं अपन तो अपने शानदार बैग देख सकते हैं। आप उधर देखते हैं तो आप सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण फील्ड पे दिन भर कह सकते हैं कि मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद उपयोग करता हूँ साथियों स्पोर्ट्स शूज, और मैं किसानी करता हूँ साथियों, ऐसे ही करता हूँ जैसा आपको दिख रहा है। तो वैसे ही हमारा नया प्रोडक्ट साथियों जिसने धूम मचा रखी है, हेल्थ गार्ड, हमारे नूडल्स की बात करें, हमारी न्यूट्रिशन की बात करें, शानदार साथियों। और इधर आप देख सकते हैं शिक्षा की बात करें, इधर ग्रोसरी में जाएं तो बिस्किट, आपका कोरिएंडर पाउडर, दालें, सभी सुसज्जित है साथियों। और बहुत ही शानदार आपको ये एक्सपीरियंस सेंटर में एक्सपीरियंस मिलेगा। अब नेक्स्ट हम विजिट करेंगे साथियों शानदार, जो बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण रहता है साथियों। आप देख सकते हैं शानदार रेंज, आपके जीन्स, आपके शर्ट, इधर देखेंगे शानदार आप रेंज, कुर्ते पजामे हो गए, महिलाओं के लिए शानदार, बच्चों के लिए बेल्ट की बात करें, टोटल रेंज साथियों एक ही छत के नीचे। और हम यही चाह रहे थे कि इंदौर में कुछ ऐसी सौगात हो जाए ताकि हमारी जो डाउन लाइन है वो यहाँ पर आके संकल्प ले कि हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। और आने वाले समय में साथियों मेरा मानना है कि इंदौर का एक्सपीरियंस सेंटर नंबर 1 पे होगा। जैसे ही हमारा नंबर 1 इंदौर शहर है वैसा ही हमारा एक्सपीरियंस सेंटर होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। तस्वीर लो तो इसलिए नहीं कि यार अमिताभ के घर की है, इसलिए लेना कि यार इसकी शुरू में लगातार 9 फिल्में फ्लॉप हुई थी। ये वो व्यक्ति है जिसकी आवाज को आज दुनिया सुनना चाहती है, पर कभी आकाशवाणी ने इसको इसकी आवाज की वजह से ही रिजेक्ट कर दिया था। और ये वो व्यक्ति है जो एक बार बहुत सफल होने के बाद पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था और आज 82 वर्ष की उम्र में भी भारत का सबसे सफल अभिनेता है, हाईएस्ट इनकम कमाने वाला अभिनेता है। और अगर ये गिर गिर करके उठ सकता है, इतनी तकलीफों के बाद इतना बड़ा बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूँ। ये सपना लेकर के अंबानी का घर, वो शानदार ऊंची बिल्डिंग अंटालिया, उसके घर के बाहर जाकर के तस्वीर लो तो घबराना मत साथियों। याद रखना कि यार इसका बाप कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, साला ये वहां पहुंच सकता है, एक दिन मेरी औलादे भी ऐसे ही बंगले में रहेगी। किसा भी बड़ा काम हो, आरसीएम ही नहीं, दुनिया का कोई सा भी बड़ा काम हो, शुरुआत छोटे से ही होती है। उसकी शुरुआत कहां से होती है जी? छोटे से। ये जो तस्वीर है ये कौन नजर आ रहा है? जब ये इंडस्ट्री में नया नया आया था, कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कभी, तो बड़े बड़े स्टार जब आते थे ना तो शाहरुख को धक्का देकर के लोग पीछे कर दिया करते थे। पर आज उसी के बंगले के नीचे घंटों धूप में लोग खड़े रहते हैं कि एक बार शाहरुख खान आए और हमारी तरफ आकर के हाथ हिला जाए। ये वो शाहरुख खान है। फिल्म इंडस्ट्री में ये इनका पहला दिन है और ये इनका आज का दिन है। ये कौन है साथियों?
महेंद्र सिंह धोनी, ये ट्रेन में टीटी हुआ करता था। ये इसकी जिंदगी, इसके कैरियर का शुरुआत का पहला दिन है और ये आज का दिन है साथियों। न सिर्फ भारत की टीम का कप्तान है बल्कि भारत को विश्व कप दिलाने वाला कप्तान है। और जिस दिन भारत को विश्व कप इसने दिलाया था, जिसके चेहरे पर मूंछ नहीं है ना, उसने भी ताव देकर के कहा था साला मेरा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत करके आया है। तो ये शुरुआत का पहला दिन था साथियों और ये आज का दिन है। और ये अगली तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, ये कौन है यार? ये पॉलिटिक्स के कैरियर में ये इनका पहला दिन था और ये इनका आज का दिन है। आज ये शेर लाल किले से दहाड़ता है, पूरी दुनिया गर्व से सीना चौड़ा करके घूमती है। तो ये शुरुआत में सबका पहला दिन ऐसा ही होता है साथियों। और अगर आरसीएम की बात करूं तो ये आरसीएम के राकेश शर्मा गौतम सर, ये इनका पहला दिन था और ये इनका आज का दिन है। और अगर ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूं तो मुकेश कोठारी सर, ये आरसीएम शुरू करने का इनका पहला दिन था और ये इनका आज का दिन है साथियों। और 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा की इनकम लेने वाले चैट विद सुरेंद्र वत्स के मालिक डॉक्टर सुरेंद्र वत्स का आरसीएम का ये पहला दिन था और ये इनका आज का दिन है। हिम्मत करो साथियों, हिम्मत करना तो अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हो, अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हो। और पर सफल होगा कौन? ये कौन है जो इतना बड़ा कर पाते हैं? क्षेत्र में तो कई लोग आते हैं, हर फील्ड में, क्रिकेट खेलने में भी बहुत लोग जाते हैं, एक्टिंग में भी बहुत लोग जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत लोग जाते हैं, आरसीएम में भी बहुत लोग आते हैं। पर वो कौन लोग हैं जो बड़े हो जाते हैं, जिनका लक्ष्य बड़ा होता है? मेरी जीवन की एक घटना आपको बताता हूं। 12वीं कक्षा तक मेरे 80-90% मार्क्स आया करते थे, पर जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन भिलवाड़ा की एक कॉलेज में करा दिया। और उनका ये मानना था कि तू कॉलेज जाएगा और कॉलेज से आने के बाद तेरे को ये फैक्ट्री संभालनी है तो तू फैक्ट्री देखना चालू कर, ताकि तेरे को धीरे धीरे बिजनेस की समझ आ जाए। उस दिन मेरे को बिजनेस तो समझ में नहीं आया, पर एक बात समझ में आ गई कि साला ये 80 नंबर ला करके 90 नंबर ला करके करना क्या है, नौकरी तो करनी नहीं है। तो अपनी मेहनत को, लक्ष्य को छोटा कर दिया और अपन ने टारगेट बनाया कि साला सिर्फ पास होना, 40 नंबर लाने। कितने लाने? कितने लाने? अरे यार आवाज नहीं आ रही है। 40 नंबर लाने, है ना। अब मेरे बीसी सर ने एक और गलती करी कि वहां की बहुत बेहतरीन कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया और वहां के सबसे बेस्ट ट्यूशन टीचर से मेरी ट्यूशन लगवाई गई और मेरे लिए बहुत खर्चा किया गया। मैंने कहा देखो मैं स्कूल कॉलेज ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे बाइक दिलानी पड़ेगी आपको। तो बाइक भी दिला दी उन्होंने। और वो बेस्ट ट्यूशन टीचर, बेस्ट कॉलेज। मैंने कहा यार ये खर्चा मत करो आप। बोले क्यों? मैंने कहा मास्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, साला मेरे को लाना ही 40 है जी। अब मास्टर कॉलेज दुनिया की कितनी बेहतरीन क्यों नहीं हो, जब मेरे को लाने ही 40 है तो वो मास्टर क्या कर लेगा? वो साला मर भी जाए तो भी मेरे को लाने ही इतने हैं, मेरा टारगेट ही इतना है। अब यहां पे चाहे मैं आऊं, चाहे बीसी सर आए, साक्षात स्वयं टीसी सर क्यों नहीं आ जाए, साला कमाना ही लाख रुपया है। तो तुम्हारे को डायमंड कौन बना देगा यार? तुम्हारा लक्ष्य छोटा है तो बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने जीवन में अपने लक्ष्य को बड़ा करो। पर जैसे ही बड़ा लक्ष्य लेकर के घर से बाहर निकलते हैं ना, बाहर एक आदमी मिलता है और वो आपको कहता है क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है, और क्या लेकर के जाना है। टाइ टाइ फिस, गुब्बारे की हवा वही निकल जाती है। बोले यार बात तो ठीक है। अच्छा मैं भी सहमत हूं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाना है। पर फर्क इस बात से पड़ता ही नहीं है कि क्या साथ ले जाऊंगा। रतन टाटा इस दुनिया से गया तो चवन्नी साथ नहीं लेकर के गया, पर इसलिए दुनिया उसे याद नहीं रखती है। दुनिया उसे याद रखती है इसलिए कि वो क्या छोड़ करके गया है। तो साला फर्क पूरी जिंदगी में सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या छोड़ करके जाएंगे। बच्चों के लिए वाइटल की पिन छोड़ करके जाएंगे कि डायमंड की इनकम छोड़ करके जाएंगे, फर्क तो इस बात से पड़ता है। तो लक्ष्य बड़ा बनाए। पर अब क्या होता है, सपना आता है कि मेरे घर के बाहर एक दिन 8 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार खड़ी होगी, एक शानदार हेलीकॉप्टर मेरा खुद का होगा और महल जैसे बंगले में मैं रहूंगा। तो साला अंदर से खुद को लगता है कि इतनी ताकत तो मुझ में है ही नहीं यार। लगता है ना, ऐसा लगता है ना। देखो लगता है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतनी ताकत मुझ में नहीं है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर वाले सुरेंद्र वत्स सर में भी ये ताकत नहीं थी कि 1 करोड़ रुपए महीना कमाया जाए।
चैट विद सुरेंद्र वत्स जैसा चैनल चलाया जाए, फ्रेंड्स मीट जैसे बड़े आयोजन कराए जाएं। इस तस्वीर वाले सुरेंद्र वत्स सर में वो ताकत नहीं थी, पर उस बदले हुए अपग्रेडेड, जिन्होंने सीखा, अपने आप को अपग्रेड किया, नॉलेज ली, ट्रेनिंग ली और सीख करके जो अपने आप को बदल लिया, उस बदले हुए सुरेंद्र वत्स में इतनी ताकत है कि साला 1 करोड़ के 10 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं। इस तस्वीर वाले में नहीं है वो ताकत। इस तस्वीर वाले मुकेश कोठारी सर में ये ताकत थी नहीं कि एक दिन साला 25 करोड़ के बंगले में रहूंगा। आज के बदले हुए मुकेश कोठारी सर में वो ताकत है कि मैं उस 1 करोड़ के बंगले में, 25 करोड़ के बंगले में क्या साला हेलीकॉप्टर भी मेरे घर के बाहर एक दिन आएगा। उनमें वो ताकत है। उन्होंने जो अपने आप को अपग्रेड किया, नॉलेज ली, आज भी पढ़ते हैं, आज भी सीखते हैं, आज भी ट्रेनिंगें लेते हैं और आज भी जब वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो उन बदले हुए मुकेश कोठारी सर में वो ताकत है। यार इस तस्वीर में नजर आने वाले, कल आप अटेंड करके आए होंगे प्रहलाद राय मेघवंशी सर की मीटिंग, इस तस्वीर में जो किसान आपको नजर आ रहा है उस किसान में ताकत नहीं थी 50,000 रुपए महीना कमाने की। कल अररिया में सर का प्रोग्राम है और उस इंसान से मिलकर के आना और अपने आप को 2 थप्पड़ लगाना, यार ये कर सकता है साला, यार ये कर सकता है। अगर इसमें ताकत नहीं थी, इस तस्वीर में ताकत नहीं थी, आप जो यहां बैठे हो आप में ताकत नहीं है, साला अपने आप को बदलोगे, उस बदले हुए इंसान में ताकत होगी कि 1 करोड़ रुपए महीना कमाएगा। तो साथियों कि ये जो आपका दिमाग है ना, दिमाग, इसके अंदर कोई एक व्यक्ति बैठा है। इस 10 मिनट के चैप्टर में मैं आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से करवाने वाला हूं जो आपके दिमाग के अंदर बैठा है और ये आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, साला वो भी आपसे बात कर रहा है। वो पीछे पीछे कुछ तो भी बोल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है दिमाग कहीं और? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? मैंने आपको ये बात कही कि आप अपने आप को बदल डालोगे तो एक दिन आपको 50 लाख रुपए महीने का चेक आएगा और अंदर बैठा हुआ वो आदमी आपको ये कहता है कि 50 लाख रुपए तो शायद इस जन्म में आए नहीं आए, अपने तो 5 लाख आ जाए तो भी बहुत है। बोलो कह रहा था कि नहीं कह रहा था? कह रहा था कि नहीं कह रहा था? कह रहा था। वो साला कमीना है। वो अंदर जो व्यक्ति बैठा है ना, वो बहुत खराब है, बहुत नेगेटिव है, बहुत कमीना है। 5 लाख रुपए पे साला आपको कन्विंस कर दिया उसने कि यार 50 लाख तेरी औकात नहीं है, तेरे तो 5 लाख आ जाए तो भी बहुत है। वो इस तरह से बोलता है। क्या बोलता है वो सोचने ही नहीं देता। बोले 50 लाख नहीं हो सकता, तुरंत इधर 50 लाख मेरे मुंह से निकले, उधर वो कहता नहीं हो सकता 5 लाख। बोले हाँ इतना कर लेंगे। 45 लाख रुपए कम कर दिए 1 महीने में आपकी इनकम के। कितने कम कर दिए? पूरे साल की कैलकुलेशन करूं तो 1 साल में आपकी इनकम 10 करोड़ रुपए से घटा दी उसने। कितनी घटा दी? और आपको कन्विंस कर दिया कि साला 5 लाख आ जाएंगे तो भी मजा आ जाएगा। साला 10 करोड़ कम आएंगे और आप सीना ठोक के कह रहे हो कि मजा आ जाएगा। 50 लाख मैं आपको 1 महीने में दिलाना चाह रहा हूं और उसने आपको कन्विंस कर दिया कि तेरे पूरे साल में 50 लाख आ जाएंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। इतना कमीना है। और वो आपको कुछ बढ़िया सोचने ही नहीं देता है जिंदगी में। हकीकत मायने में वो आपको आपकी औकात का आईना दिखाता है। साले तेरी औकात नहीं है 50 लाख की। तू 5 लाख कर ले तो भी 5 लाख में भी तेरे को तेरी नानी याद आ जाएगी। कहता है कि नहीं कहता है? 5 लाख भी आसानी से दिला रहा है क्या वो? है ना? नहीं दिलाता। मैं आपको जब कहता हूं कि एक दिन आपके घर के बाहर भी मर्सिडीज कार आएगी, साला आपको कहता है मर्सिडीज, अभी आपको मैं कह रहा हूं तब भी वो कह रहा है कि यार ये तो औकात के बाहर का, इस जन्म में नहीं हो पाएगा। बोलो कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सच सच बोल रहा है। साला वो है ही कमीना। वो आपको कहता है कि अपने